चंदामामा महाभारत तृतीय भाग। शकुंतला की कथा। शुक्राचार्य द्वारा स्वयं को वृद्ध होने का श्राप देते ही ययाति शुक्र के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे श्राप देना न्याय संगत नहीं है। शर्मिष्ठा ने पुत्र का वर मांगा था। यदि मैं उसकी इच्छा पूर्ण न करता तो मुझे भ्रूण हत्या का पाप लगता, इसीलिए मैंने उसकी कामना पूर्ण की। मेरा देवयानी के साथ अन्याय करने का कोई विचार नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा श्राप कभी वरदान नहीं बन सकता, किंतु यदि तुम अभी कुछ समय तक यौवन का भोग करना चाहते हो तो अपनी वृद्धावस्था किसी भी युवक को देकर उसका यौवन स्वयं ले लेने का अवसर तुम्हें देता हूँ। शुक्र ने कहा, यौवन मांगने के लिए अन्यों से मांगने की अपेक्षा अपने पुत्रों से ही पूछना और जो सम्मत हो उसे ही अपने पश्चात राज्याभिषेक करना उचित होगा, ऐसा ययाति ने सोचा। इसके लिए शुक्र सहमत हो गए। ययाति को तुरंत बुढ़ापा आ गया। सिर कांपने लगा, जोड़ ढीले पड़ गए, बाल सफेद हो गए, मुख पर झुर्रियां पड़ गईं, उसे दमा रोग हो गया। उस अवस्था में उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को बुलाकर उसे इस श्राप के विषय में बताया और कहा, वत्स, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरा बुढ़ापा लेकर अपना यौवन मुझे दोगे? उसके पश्चात तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटाकर मैं अपना बुढ़ापा ले लूंगा। यदु इस व्यवस्था के लिए तनिक भी तैयार नहीं हुआ। ययाति ने क्रोधित होकर यदु और उसकी संतान यादवों को राज्य के योग्य नहीं रहने दिया। केवल यदु ही नहीं, ययाति के शेष पुत्रों ने भी पिता की वृद्धावस्था स्वीकार करने से मना कर दिया। शर्मिष्ठा के पुत्रों में सबसे छोटे पुरु ने ही पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। शुक्र की दया से ययाति ने अपना बुढ़ापा पुरु को देकर पुरु का यौवन स्वयं प्राप्त किया और विश्वाची नामक अप्सरा के साथ सुंदर स्थानों पर विहार करते हुए मनचाहे सुख भोगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। स्वयं वृद्ध होकर पुरु का राज्याभिषेक कर दिया। पुरु की पौष्टी और कौशल्या नाम की 2 पत्नियां थीं। दोनों को पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या से उत्पन्न पुत्रों की संतान में जन्मेजय की परंपरा में 16वीं पीढ़ी में दुष्यंत नामक बालक का जन्म हुआ। दुष्यंत और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला को भरत नामक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। विश्वामित्र को पुत्री कैसे प्राप्त हुई, वह इस प्रकार है। एक समय विश्वामित्र ने अत्यंत कठिन तपस्या की। उस तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गए और मेनका नामक अप्सरा को बुलाकर बोले, विश्वामित्र घोर तप कर रहे हैं। यदि वह तप पूर्ण हो गया तो देवताओं के लिए संकट उत्पन्न होगा, ऐसा मुझे भय है। इसलिए तुम जाकर अपनी संपूर्ण चतुरता का प्रयोग कर विश्वामित्र का तप भंग करो। विश्वामित्र साधारण मनुष्य नहीं थे। वह राजवंश में जन्म लेकर अपनी तपस्या की शक्ति से ब्राह्मण बने थे। वह अत्यंत क्रोधी थे। उन्होंने वशिष्ठ जैसे महर्षि को भी पुत्र शोक दिया था। क्रोध के कारण चांडाल बने त्रिशंकु से जब उन्होंने यज्ञ कराया तो उनके भय से इंद्र ने स्वयं हविर्भाग ग्रहण किया। उस त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से स्वर्ग भेजा और जब देवताओं ने उन्हें नीचे धकेला तब अंतरिक्ष में ही एक स्वर्ग की रचना कर उन्हें वहां स्थापित किया। ये सब जानते हुए भी मेनका विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए निकल पड़ी और उस आश्रम में आई जहां विश्वामित्र थे। मेनका विश्वामित्र को दिखाई दी और उन्हें प्रणाम कर उस आश्रम में विचरण करने लगी। वायु से उड़ते हुए अपने वस्त्रों को संभालती हुई घूमती मेनका को देखते ही देखते उसकी सुंदरता पर विश्वामित्र का मन विचलित हो गया। उनमें उत्पन्न विकार को देखकर मेनका समझ गई कि उसका कार्य सिद्ध हो रहा है और वो उनके वश में हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मेनका को एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। उस नवजात शिशु को मालिनी नदी के तट पर निर्जन वन के मध्य छोड़कर मेनका अपनी इच्छा से पुनः देवलोक चली गई। उस क्षेत्र में उस नन्ही बच्ची की शकुंत पक्षियों ने अपने पंखों से ढककर रक्षा की। दोपहर के समय कण्व महर्षि स्नान के लिए आए और शकुंत पक्षियों के पंखों की छाया में सुरक्षित उस बच्ची को देखा। आसपास उस बच्ची का कोई संबंधी न होने के कारण उन्होंने उसे उठा लिया और अपने आश्रम ले जाकर उसका नाम शकुंतला रखा तथा अपनी पुत्री के समान पालने लगे। शकुंतला भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और कण्व महर्षि को ही अपना पिता मानकर वहां के वन्य जीवों को अत्यंत प्रेम से देखती थी। एक दिन दुष्यंत मालिनी नदी के तट पर अपनी सेना के साथ आखेट के लिए आए और वहां कण्व महर्षि के आश्रम को देखा। वह आश्रम क्षेत्र अत्यंत शांत प्रतीत हुआ। ऋषि कुमार वेद पाठ कर रहे थे, कुछ अग्नि में हवि डाल रहे थे। एक स्थान पर अध्ययन और चर्चा चल रही थी। सामगान सुनाई दे रहा था। दुष्यंत ने अपने सेवकों को रुकने के लिए कहा और स्वयं अकेले आश्रम में प्रवेश कर कण्व की कुटिया पर आए। कुटिया में कण्व नहीं थे। भीतर कौन है, ऐसा दुष्यंत के पुकारने पर तपस्विनी के वेश में शकुंतला भीतर से आई। उसने दुष्यंत को देखते ही पहचान लिया कि वह राजा हैं और उन्हें जल आदि देकर अतिथि सत्कार किया तथा पूछा, आपको क्या चाहिए? अत्यंत सुंदर और सुकोमल शकुंतला को देखकर दुष्यंत उसके अतिथि सत्कार से प्रसन्न हुए और बोले, कन्ये, इन वनों में शिकार के लिए आया था और महर्षि के दर्शन कर जाना चाहता था। क्या वो कुटिया में नहीं है? वह कहाँ गए हैं? वे मेरे पिता हैं, फल और समिधा लाने के लिए गए हैं, एक घड़ी में आ जाएंगे, शकुंतला ने कहा। शकुंतला के बोलने के ढंग को देखते ही दुष्यंत का उस पर मोह बढ़ने लगा। ये स्पष्ट था कि वह कन्या है। उन्होंने शकुंतला से कहा, मैंने सुना है कि कण्व महर्षि ब्रह्मचारी हैं। वह तुम्हारे पिता कैसे हुए? वास्तव में तुम किसकी संतान हो? इस आश्रम में कैसे आए? तुम्हें देखते ही मेरा मन तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है।
सत्य बात बताओ। शकुंतला ने पहले कण्व महर्षि को किसी अन्य ऋषि से अपना जन्म वृतांत कहते हुए सुना था, इसलिए उसने वो सब दुष्यंत को बता दिया। तो इसका अर्थ है कि तुम राजकन्या हो। तुम जैसी सुंदर और गुणवती कन्या का वल्कल वस्त्र पहनकर वन के फल खाते हुए इस कुटिया में रहना मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। मेरी पत्नी बनकर मेरे राजभवन में समस्त सुखों का भोग करो। मेरे राज्य की तुम ही रानी बनो। दुष्यंत ने कहा। वन गए हुए मेरे पिता के आते ही उनकी अनुमति लेकर आप मुझे ले चलिए, शकुंतला ने कहा। दुष्यंत को ये स्पष्ट हो गया कि उसके मन में भी प्रेम है। उन्होंने शकुंतला से कहा, मेरा मन तुम्हारे लिए व्याकुल है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह में मंत्र और तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। वधू और वर की इच्छा के अतिरिक्त माता पिता की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। वो गुप्त रूप से संपन्न होना चाहिए। उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र को युवराज बनाने की शर्त पर शकुंतला उस विवाह के लिए मान गई। वे दोनों उसी समय पति पत्नी बन गए। दुष्यंत ने शकुंतला से विदा लेते हुए उसे आश्वासन दिया कि वह अपने नगर जाकर उसे ले जाने के लिए सेवक भेजेगा। ये बात यदि कण्व महर्षि को ज्ञात हुई तो वे क्रोध में क्या करेंगे, इसका दुष्यंत के मन में भय था। शकुंतला को भी वैसा ही भय हुआ। इसके पश्चात कण्व महर्षि कंदमूल और फल लेकर आए, हाथ पांव धोकर आसन पर बैठे। शकुंतला लज्जित और भयभीत होकर समीप आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से घटित घटना को जान लिया और बोले, पुत्री, तुमने योग्य पति से विवाह किया है। इस गांधर्व विवाह के परिणाम स्वरूप तुम्हें महाचक्रवर्ती बनने योग्य पुत्र प्राप्त होगा। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। मेरे होने वाले पुत्र में शौर्य और ऐश्वर्य के साथ वह वंश को चलाने वाला भी हो, ऐसी मेरी इच्छा है, शकुंतला ने कहा। ऐसा ही होगा, कण्व ने कहा। शकुंतला के मन को शांति मिली। समय बीतने पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कण्व महर्षि ने उस बालक का शास्त्रों और क्षत्रिय धर्म के अनुसार जातकर्म संस्कार आदि संपन्न किया। वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और 6 वर्ष की आयु होते ही सिंहों, व्याघ्रों और हाथियों पर चढ़कर घूमने लगा तथा उन्हें आश्रम के वृक्षों से बांधने जैसे कार्यों से आश्रम के ऋषियों को डराने लगा। आश्रम में सभी उसे सर्वदमन पुकारते थे। एक दिन कण्व महर्षि ने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम्हारा पुत्र अब युवराज बनने के योग्य प्रतीत होता है। उसका अपने पिता के पास रहना ही श्रेयस्कर है। तुम भी पति के जीवित रहते कब तक मायके में रहोगी? मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजता हूँ। कण्व के कुछ शिष्यों ने शकुंतला और उसके पुत्र को साथ लिया और दुष्यंत के नगर जाकर उन्हें वहां छोड़कर आश्रम लौट आए। द्वारपाल ने शकुंतला और उसके पुत्र को दुष्यंत के पास जाने दिया, किंतु दुष्यंत ने शकुंतला को पहचाना हो ऐसा नहीं लगा। शकुंतला के हृदय में घबराहट होने लगी। उसने उनसे कहा, हे राजन, क्या आप भूल गए कि एक बार आप शिकार करते हुए कण्वा आश्रम आए थे? यह आपका पुत्र है। आपने इसे युवराज बनाने का वचन दिया था। मुझे प्राप्त करने के लिए दिए गए अपने वचन को न भूलें। दुष्यंत सब जानते हुए भी अनजान बनने का अभिनय करने लगे और बोले, वास्तव में मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। निरर्थक बातें न करो और जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौट जाओ। शकुंतला को दुख के साथ क्रोध भी आया। उसने दुष्यंत से कहा, हे राजन, क्या आप कह रहे हैं कि आपको कुछ ज्ञात नहीं है? क्या आप ये सोचकर असत्य बोल रहे हैं कि कोई और नहीं जानता? अंतरात्मा तो जानती ही है। सत्य को छिपाना महान पाप है। जिस शुद्ध बुद्धि से उस दिन आपने मुझे स्वीकार किया था, वैसे ही आज मुझे अपनाइए। पशु और पक्षी भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं। यह आपका पुत्र है। अपने ही पुत्र को अस्वीकार न करें। तभी दुष्यंत के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस समय आकाश से एक आकाशवाणी इस प्रकार हुई, हे राजन, ये बालक शकुंतला से उत्पन्न तुम्हारा ही पुत्र है। इस पुत्र का प्रेमपूर्वक पालन करो। ये भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा। दुष्यंत का भय दूर हो गया। शकुंतला उनकी पत्नी है और उसका पुत्र उन्हीं का पुत्र है। ये संसार के सामने स्पष्ट हो गया था, इसलिए उन्होंने निर्भय होकर उन्हें स्वीकार कर लिया। चंदामामा महाभारत तृतीय भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।